स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 25 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर लेसन है जो दिस इज जोड़ी स्वान, इसी को कंटिन्यू करेंगे और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। ओके, तो देखो, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो बेटा आपको यहाँ पर एनिमल्स दिए गए और उनके बेबी दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं। इनके आपको यहाँ पर क्या करना है, नेम लिखने हैं, ठीक है, इनका क्या नाम है। तो देखो यहाँ में नीचे भी दिए गए हैं। तो जो डोंकी होता है बेटा, देखो ये कौन है, ये डोंकी है, ठीक है। और ये कौन है बेटा, इसको बोलते हैं फोल। ओके, तो आप यहाँ पर क्या डालोगे, फोल, और यहाँ पे डोंकी। ये बेटा हमारा क्या है, डॉग। और ये कौन है बेटा, हमारा पपी, ठीक है। उसके बाद ये बेटा हमारा क्या है, पिग, ठीक है, सुअर। और ये कौन है, पिगलेट। ओके, उसके बाद बेटा ये हमारी क्या है, भेड़, शीप। उसके बाद ही इसको हम क्या बोलेंगे, लैम, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लैम। ओके, तो ये हमने उनके यंग वंस के नाम लिख दिया एनिमल्स के। अब हम करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। तो देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। जोड़ी इज कॉल्ड पा लुक। तो वो अपने फादर के रूम में जाता है, सीधा उसको अपने उसमें लिए हाथों में, ठीक है। तो वो कहता है जोड़ी अपने फादर को कि पा लुक, मतलब कि देखो। तो पेनी जो उसके फादर हैं, टर्नड हिज हेड, वो अपना सिर को घुमाते हैं। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी जो है उनके साइड में खड़ा होता है। एंड द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो क्या नाम है, फ़ोन है वो एकदम उसके हाथों में जकड़ा हुआ था, ठीक है। क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, उसके सामने, मतलब कि उसके हाथों में। इट सीम टू पेनी डैट बॉयज़ आइज वर्स एज ब्राइट एज द फोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था पेनी को कि जो लड़का है उसकी आंखें कैसी ब्राइट है, एकदम इतनी चमक रही थी जितनी कि उस फ़ोन की, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। तो वो कहता है जो पेनी है उसके फादर की, मैं बहुत ग्लैड हूँ या आभारी हूँ कि तुमने इसे ढूंढ लिया या खुश हूँ। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, फिर जोड़ी क्या करता है, किचन में जाता है। द फोन वोब्ड आफ्टर हिम, और वोब्ड मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। तो जो फ़ोन है वो भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे आता है वहाँ। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। जो पैन था, एक बर्तन था, उसके अंदर जो है मॉर्निंग का मिल्क रखा हुआ था, सुबह का, उसमें एकदम सेफ रखा हुआ था, ठीक है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और जो क्रीम थी, अब देखो कोई दूध गर्म करते हैं तो उसको रख देते थोड़ी देर, तो उस पर एक क्रीम आ जाती है ऊपर, तो वो लेयर उस पर आ चुकी थी क्रीम की, ठीक है। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू द जग, तो वो क्या करता है, उसको स्कीम कर देता है, यानी कि निकाल देता है उस क्रीम को एक जग में। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोड, और जो मिल्क होता है उसको वो क्या करता है, पोर्ड मतलब डाल देना, ठीक है, किसमें, एक बर्तन में। ही हेल्ड, जैसा ये बर्तन दिखाया गया इसमें डाल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू दी फोन, और फिर वो उसको क्या रख देता है, फ़ोन के लिए रख देता है। इट बटेड इट स्टर्नली, तो अब यहाँ देखो, बटेड इट मतलब कि, मतलब इतनी ज़ोर से उसमें टक्कर मारना होता है, उसने उसमें टक्कर मारी अचानक, और स्मेलिंग द मिल्क, और मिल्क को स्मेल करने लगा। ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम द स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, तो वो इसको क्या करता है, बचाता है, प्रीकैरियसली, ठीक है, यानी कि एकदम से खतरनाक ढंग से वो उसको गिरा रहा था, तो एकदम से उसको फैलने से फर्श पर बचाता है बुरी तरीके से। तो इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, और अगर ऐसा हो जाता तो जो गोड है, बर्तन है, उसमें थोड़ा सा भी दूध नहीं बचता, ठीक है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, तो वो अपनी जो फिंगर्स हैं उनको फिर जोड़ी, क्योंकि वो हिरन तो जो था, वो बेबी डियर, वो पी नहीं रहा था, तो अपनी फिंगर्स को क्या करता है, उसमें डिप करता है मिल्क में। एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, और थ्रस्ट मतलब डालना, ठीक है। तो उसके जो सॉफ्ट सा मुंह था, ठीक है, गीला और सॉफ्ट मुलायम सा जो उसका माउथ था, उसके अंदर वो अपनी फिंगर्स को डालता है फ़ोन की। इट सक्ड ग्रिडली, तो वो जो फ़ोन है वो उसको चूसता है बहुत ही ग्रिडली, यानी कि भूखा या तृष्णा, जैसे वो बहुत प्यासा है उस हिसाब से। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him, ठीक है। अब जब वो अपनी फिंगर्स को निकालने की कोशिश करता है जोड़ी, तो ये ब्लीटेड यानी कि वो मतलब कि मिमियाता है, ठीक है। फ्रेंटिकली यानी पागलपन से,
एकदम से, क्यों निकाल ली, एंड बटेड हिम, और उसको टक्कर मारने लगता है। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, तो फिर वो क्या करता है, वो दोबारा से अपनी फिंगर्स को डिप करता है। एज ही फोन सक्ड, जैसे ही फ़ोन क्या करता है, सक करता है। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और वो सक करती हुई उंगलियों को उसके मुंह के साथ साथ नीचे ले आता है, ऐसे उसकी गर्दन भी नीचे आती जाती है, ठीक है। और स्लोली स्लोली वो क्या करता है, अपनी फिंगर्स को उस बाउल के अंदर डाल देता है, मिल्क वाले के। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड इट, तो इसी वजह से वो क्या करता है, वो सोच रहा है कि वो उसकी उंगलियों को चूस रहा है, तो वो नीचे नीचे ले आता है और उसको मिल्क में मुँह लगता है, तो फिर वो उसको क्या करता है, पीता है, ठीक है। ब्ल्यू करता है बहुत, मतलब कि एकदम तेज़ी से, जैसे किसी को भूखा हो उसको खाना मिले तो वो कैसे करता है। एंड सक्ड, बहुत जल्दी जल्दी से उसको सक करने लगता है। और स्नोर्टेड, और उसकी आवाज़ भी आती है इसको सक करते हुए, ठीक है। और इधर उधर फैल, थोड़ा सा मतलब बिखर भी जाता है, ठीक है। स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, इट स्मेल स्टैम्प्ड, सॉरी, ठीक है। तो क्या करता है, वो इतना इम्पेशेंट हो जाता है उसको पीने के लिए कि वो अपने जो ये हूप्स होते हैं उनको, छोटे छोटे खुरों को जो है पटकने लगता है ज़मीन पर, ठीक है। मतलब कि मारने लगता है, कि बस उसको जैसे कोई करता है ना, छोटे बच्चे उनको भूख लगती है तो वो अपने हाथ पैर मारते हैं, तो ऐसे ही वो करता है। As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was content. जब तक कि क्या था, जो जोड़ी की फिंगर थी वो उसके अंदर थी, ठीक है, क्या नाम है, इस बाउल के अंदर थी, तो जो फ़ोन था वो संतुष्ट था और वो उस मिल्क को पिए जा रहा था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और वो अपनी जो क्या नाम है आइज़ हैं फ़ोन, उनको बंद कर लेता है और एक जैसे सपने में चले जाते हैं, ऐसे वो सपने में एहसास कर रहा था आनंद का। इट वाज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और वो जो है बहुत ही परम आनंद का मतलब कि परम आनंद महसूस कर रहा था जब वो उसकी जो है हैंड्स की जो फिंगर्स थी उनको मतलब कि चाट रहा था एक तरीके से, ठीक है, या टच कर रहा था, ठीक है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिट बैक एंड फोर्थ, और जो इसकी छोटी सी पूंछ थी वो बैक एंड फोर्थ इधर उधर हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन ए स्वर्ल ऑफ ए फोम एंड गर्गलिंग, ठीक है। और जो मिल्क था वो एकदम से धीरे धीरे क्या होता है, उसमें से स्वर्ल हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है एक झाग के रूप में, और गर्गलिंग, ठीक है, मतलब कि उसकी आवाज़ भी आती है जब वो जाता है, एकदम से उसके मुंह में उसकी आवाज़ आती है और एकदम से क्या होता है, फिर वो मिल्क समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारा दूध पी जाता है। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। इट सीम टू पेनी डैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज, तो जो पेनी था उसके फादर थे, उसको बॉय की आइज़ कैसी दिख रही थी, ब्राइट, जैसे कि फ़ोन की थी, तो आप क्या लिखोगे, एज फ़ोन, ठीक है। उसके बाद दी जोड़ी पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल, तो जो जोड़ी था उसने मिल्क को क्या किया, पोर्ड किया, किसके अंदर, एक छोटे से गोड़ के अंदर, ठीक है, एक छोटे से बर्तन के अंदर। फिर जोड़ी सेव्ड द मिल्क प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर, ठीक है, यानी कि उसको बिखरने से, SPILLING, स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क इट वाज कंटेंट, यानी कि कौन, फ़ोन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फ़ोन, क्योंकि फ़ोन क्या था, संतुष्ट था जब तक उसने क्या देखा था, उसकी फिंगर्स उसके अंदर हैं। हु सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, तो ये कौन कहता है कि मैं बहुत मतलब कि आभारी हूँ या खुश हूँ कि तुमने इसको ढूंढ लिया, तो जोड़ी के फादर, तो आप लिखोगे जोड़ीज फादर, ओके। उसके बाद वाई डिड द फोन स्टैम्प इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, तो जो जोड़ी है वो अपने जो छोटे छोटे से हुप्स हैं, पैर हैं, उनको इम्पेशेंटली क्यों मारता है, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो सारे मिल्क को खुद पी जाए, तो बिकॉज it wanted to suck all the milk fastly, वो जल्दी से उस सारे दूध को पी जाना चाहता था, इसलिए वो ऐसा करता है, ओके। और ये भी लिख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा हंग्री भी था, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एंड ऑल्सो इट वाज वेरी हंग्री, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।